नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर संजय कुमार, गैस्ट्रो केयर हॉस्पिटल भोपाल से। तो आज बात करते हैं गेहूं के बारे में। तो क्या गेहूं इतना बुरा है? तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि गेहूं में क्या चीज़ है जो प्रॉब्लम कर सकती है। गेहूं में जो कंटेंट होता है वो होता है ग्लूटेन। तो आप जानते होंगे कि बहुत से लोगों को दुनिया में एक बीमारी है जिसको कहते हैं सीलिएक डिजीज़। सीलिएक डिजीज़ यानी होती है ग्लूटेन सेंसिटिविटी। ये वो लोग हैं जो गेहूं को नहीं पचा सकते क्योंकि इनके अंदर इसको पचा पाने की शक्ति नहीं है। ये अक्सर जन्मजात होती है, लेकिन मैनिफेस्ट लेट हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि बच्चे को बचपन से ही गेहूं नहीं पचा पाता हो। कई लोग 30, 40, 50 साल की उम्र में जाके पता चलता है कि इनको गेहूं नहीं पचा पाते। इसके लक्षण ये होते हैं कि उनको पेट में खलबली रहती है, हो सकता है कि गैसेस ज़्यादा बनती हैं, हो सकता है अक्सर दस्त लगते हों, और एक ख़ास बात होती है कि इनको खून की कमी होती है और उसमें मेनली आयरन डेफिशिएंसी होती है। ये होती है इसलिए क्योंकि जिस भाग से आयरन एब्जॉर्ब होता है हमारी प्रॉक्सिमल इंटेस्टाइन से, वहाँ पर सीलिएक डिजीज़ ज़्यादा असर करता है। तो ये सीलिएक डिजीज़ एक बीमारी है जो वर्ल्ड ओवर काफ़ी कॉमन है, और हमारे देश में भी नॉर्थ इंडिया में पहले ये ज़्यादा कॉमन थी। जाहिर सी बात है क्योंकि वहाँ व्हीट ज़्यादा खाया जाता है, और अब धीरे धीरे हम इसके केसेस ऑल ओवर इंडिया देखने लगे हैं। तो ये तो बात हुई सीलिएक डिजीज़ की। पर अगर हम गेहूँ की बात करें तो गेहूं से और भी दो तरह से असर हो सकता है। कुछ लोगों को व्हीट एलर्जी होती है। व्हीट एलर्जी मतलब ये होता है कि वो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन होती है। जैसे ही वो गेहूं की कोई चीज़ खाते हैं, थोड़ा सा प्रसाद या बिस्किट या कुछ भी खाया, तो उनके शरीर में चट्टे उठ जाते हैं, उन्हें खुजाल होने लगती है, उनकी सांस तेज चलने लगती है। तो ये होती है एलर्जी टू व्हीट। और इसके अलावा और भी ऐसा होता है जिन लोगों को कि नॉन सीलिएक ग्लूटेन सेंसिटिविटी होती है, यानी इन लोगों को सीलिएक डिजीज़ नहीं है, लेकिन इनको ग्लूटेन की चीज़ यानी व्हीट की चीज़ खाने से इनको पेट में खलबली होना, या अच्छा नहीं लगना, या ब्रेन फॉग सा हो जाना, सिर में चक्कर सा आना, ये सब होता है। तो यानी व्हीट खाने से तीन तरह की प्रॉब्लम हो सकती हैं किसी किसी को। एक तो व्हीट एलर्जी होती है जो इम्यूनोलॉजिकल होती है, एक ग्लूटेन सेंसिटिविटी जिसे सीलिएक डिजीज़ बोलते हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, और तीसरा कुछ लोगों को नॉन सीलिएक ग्लूटेन एलर्जी होती है जिसमें उनको व्हीट खाने के बाद पाचन में दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि जिन लोगों को अगर सीलिएक डिजीज़ है तो उनका काम कैसे चलेगा, क्या व्हीट की चीज़ को कितना अवॉइड करना है। तो मैसेज ये है कि इन लोगों को अगर सीलिएक डिजीज़ है तो उनको जीवन में गेहूं की कोई भी चीज़ नहीं खाना है। कोई भी चीज़ नहीं खाने से मतलब इतना स्पेसिफिक है कि हम कहते हैं कि आप अपना या तो आप चावल की चीज़ें खाएं, दाल खाएं, मक्का, ज्वार, बाजरा, वो सब तरह के आप ग्रेन खा सकते हैं, पर व्हीट नहीं खा सकते। और यहाँ तक कि आपको अगर इनको पिसाना है किसी चक्की में, तो उस चक्की पे ना पिसाएं जिसमें कि गेहूँ पिसा हो, आटा पिसा हो। नहीं तो अगर थोड़ी सी मात्रा भी गेहूँ की आ जाती है, जैसे प्रसाद हमारे यहाँ अक्सर गेहूँ से बनता है, वो खा लेते हैं, तो भी इनको सीलिएक डिजीज़ उनकी प्रोमिनेंट हो जाती है। तो गेहूं को अवॉइडेंस उस हद तक रखना पड़ता है। इस बीमारी का कोई और इलाज नहीं है। अगर बच्चे की ग्रोथ के समय उसको सीलिएक डिजीज़ और आपने सही समय पर पकड़ लिया तो बच्चा प्रॉपर हाइट और वेट अटेन कर लेगा। और अगर आप इसको डायग्नोस करने में लेट हो गए तो हो सकता है बच्चे की हाइट कम रह जाए और वो दुबला पतला भी रह जाए। हालांकि एडल्ट्स में जब ये डिजीज़ होती है तो मेनली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से होती है, और जैसे ही आप गेहूँ बंद करते हैं इन लोगों का हीमोग्लोबिन बढ़ने लगता है। इस बीमारी को कंफर्म करने के लिए दो टेस्ट होते हैं। एक ब्लड के टेस्ट होते हैं जो एंटीबॉडी टेस्ट होते हैं, और दूसरा एंडोस्कोपी के जरिए एक सैंपल लिया जाता है ड्यूटेनम से, जिससे कंफर्म होती है। तो ये तो बात हुई सीलिएक डिजीज़ की। अब दूसरी बात, एक और बहुत कॉमन चीज़ देखने में आती है कि हमारे पास अक्सर जो पेट के पेशेंट आते हैं वो कहते हैं कि साहब मैंने तो गेहूँ बंद कर दिया क्योंकि मुझे फलाने ने बताया कि उसको गेहूं के से एलर्जी थी। तो कृपया इस प्रैक्टिस से दूर रहें जब तक कि प्रूफ ना हो कि आपको गेहूं से कोई प्रॉब्लम है। गेहूं बंद करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश में गेहूं एक स्टेपल डाइट है, सभी लोग बचपन से गेहूं खा के बड़े हुए हैं, और एक अचानक किसी दिन आके गेहूं बंद कर देने से आपको, बहुत से पेशेंट्स को बहुत अच्छा नहीं लगता है। और वहीं दूसरी ओर वो भी लोग हैं जैसे डायबिटिक्स हैं, तो डायबिटिक्स में पहले कहा जाता था कि उन्हें चावल नहीं खाना है और गेहूं मतलब रोटी वो खा सकते हैं। पर अब धीरे धीरे ये पता चला है कि गेहूं का ग्लाइसेमिक इंडेक्स चावल से ख़राब होता है, यानी गेहूं खाने से तुरंत शुगर बढ़ती है बजाय चावल खाने से। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि डायबिटीज़ के मरीज़ जो हैं वो चावल ना खाएं, वो चावल खा सकते हैं। और इनफैक्ट अगर वो उनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है तो उनको ज़रूर रिकमेंडेड है कि वो कुछ समय के लिए गेहूं बंद करके देखें, राइस या दूसरे ग्रेन बेस्ड डाइट पे आ जाएं। संभवतः उनकी शुगर दवाओं से कंट्रोल बेहतर हो पाएगी। तो गेहूं हमारे देश का खास
अनाज है जो जगह जगह उगाया जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस पर बहुत से लोगों की आजीविका टिकी है और गेहूं हमारा स्टेपल फूड ही है। परंतु हमें ये जानना ज़रूरी है कि कभी कभी गेहूं से ये प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तो ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और आपको कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में डालें। नमस्कार।